इनके भी नेमिंग है। जो जून है, जो सबसे पास है, उसको हम कहते हैं करंट मंथ, करंट मंथ। जुलाई को क्या कहते हैं? नेक्स्ट मंथ, ये प्रोनाउंस भी करते हैं नेक्स्ट मंथ। और अगस्त को क्या कहते हैं? फार मंथ, फार मंथ। जनरली हम ट्रेडिंग 90% ट्रेडर किस पे काम करता है? करंट मंथ में काम करता है। मैं भी करंट मंथ में काम करता हूं, ठीक है जी। अब ये जो जून जुलाई अगस्त, ये नहीं कि बस अब जून जुलाई अगस्त के बाद ट्रेडिंग की नमस्ते हो गई, डेरिवेटिव अब दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये हर बार आपको 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। कैसे मतलब? क्योंकि इनकी क्या है? एक्सपायरी डेट पे ये एक्सपायर भी होते हैं। कब एक्सपायर होते हैं? लास्ट थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ कौन कौन से हम चेक कर लेते हैं। चलो इसको हम वहीं पर देख लेंगे, एक्सचेंज पे देख लेंगे, एनएससी पे देख लेंगे, ताकि एक बार उसकी भी क्विक रिवीजन है, वहीं देख लेंगे। तो इतना हम कर चुके थे, इसलिए मैंने हल्का सा रिवीजन दिया। कल उस दिन हमने काफी डिटेल में भी डिस्कस किया था इसको। तो एक बार एनएससी की साइट पे चले जाते हैं इन चारों को, फिर आज का टॉपिक हम बढ़ाएंगे। तब तक और स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे जो अभी तक लेट है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं इन्फोसिस। पहले एक शेयर लेता हूं, इन्फी, कोई सा भी शेयर ले लो, ये डेरिवेटिव में लिस्ट है इन्फोसिस। इन्फोसिस पे गए, यहां देखेंगे इक्विटी है, तो हम इक्विटी में ट्रेड नहीं कर रहे। EQ देखो यहां पे लिखा हुआ है EQ, दिस इज EQ, इक्विटी। अब हम इक्विटी पे नहीं करें, हम डेरिवेटिव के ट्रेडर बन रहे हैं। तो डेरिवेटिव में दो पार्ट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और आप मेरे पास क्या सीखना है? ये सीखना है। इसके अंदर दो कोर्स है हमारे पास, बेसिक और एडवांस, जो दोनों मेरे से ही करना है, ठीक है। तो अभी हम फ्यूचर्स समझ रहे हैं ताकि हम इनको समझ पाए, ऑप्शंस को समझ पाए। तो अब फ्यूचर्स है, तो इस फ्यूचर्स पे हम आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, डेरिवेटिव को क्लिक किया, यहाँ पे आ गया एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेडिंग है, जो एक एक्सपायरी जिनकी होगी और वो सेटल होते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे, ये स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर करते ही यहाँ पे एक्सपायरी डेट्स आती है, 30 जून, 28 जुलाई, 25 अगस्त। दे आर ऑल लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। यानी कि 30 जून के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं हो सकता। तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं? जून सीरीज। ये भी कहते हैं यार कौन सी सीरीज में काम किया? जुलाई सीरीज में काम किया। तो मैं समझ गया कि ये पोजीशन कब तक होल्ड कर सकता? 28 जुलाई तक होल्ड कर सकता है। किसी ने कहा मैंने अगस्त सीरीज में काम किया, तो ही कैन होल्ड आज से 25 अगस्त तक ही कैन होल्ड द पोजीशन, अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। चलो मार्जिन का टॉपिक तो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। आज तो थोड़ा ट्रेड भी लेंगे कि इसमें अगर कोई ट्रेड लेता तो कितने का मार्जिन लगेगा, नॉर्मल तौर पे समझेंगे, डिटेलिंग तो बाद में समझेंगे। लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, इन सब चीजों को भी डिस्कस करें। तो इस वक्त 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास अवेलेबल। अब मैं बात करूंगा इन्फोसिस जैसे हैवी शेयर की। तो यहां देखेंगे सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें? करंट मंथ में। तो इसीलिए 90% ट्रेडर कहां काम कर रहा है? ये मेरे केस को वॉल्यूम से ही पता लग रहा है कहां पे काम कर रहा है। जून में काम कर रहा, तो मैं भी जून में ही करूंगा काम। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल काम नहीं, यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं, कंपैरेटिवली जमीन आसमान का फर्क है। तो 90% ट्रेडर किस पे काम कर रहा है? करंट मंथ में काम। और तीनों की क्या है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अगर लास्ट थर्सडे छुट्टी हो गई तो एक दिन पहले एक्सपायरी कटेगी, यानी कि वेडनेसडे को। थर्सडे की बजाय कब हो जाएगी? वेडनेसडे को एक्सपायर। अब आपकी चॉइस है, अगर आपने जिस भी सीरीज का सौदा लिया, सपोज मैं कहता हूं आपने जून सीरीज का सौदा ले लिया, बाय कर लिया चाहे सेल कर लिया, चाहे बाय किया चाहे सेल किया, ठीक है, यू कैन होल्ड उस पोजीशन को आप 30 जून तक होल्ड कर सकते हो। अभी इस रूल को थोड़ा सा आगे जाके ना चेंज करूंगा। स्टॉक के अंदर अलग क्राइटेरिया हो रखा है और इंडेक्स के अंदर अलग क्राइटेरिया है, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी हम यही समझते हैं कि अगर 30 जून का हमारा सौदा है, अगर हमने उसको बाय कर लिया, इन्फोसिस का एक लॉट बाय कर लिया या इन्फोसिस का एक लॉट सेल कर दिया, तो इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? 30 जून तक। उससे पहले आप निकल सकते हैं।
आप अभी लेके अभी निकल सकते हैं, 1 घंटे में निकल सकते हैं, 3 दिन में निकल सकते हैं, 5 दिन में निकल सकते हैं। मैक्सिमम आप 30 जून तक होल्ड कर सकते हैं जिस सीरीज का आपने लिया, आप उससे ज्यादा उसको होल्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली आप कह रहे हैं कि साहब मैंने जुलाई का ले लिया, तो आपके पास वो कब तक अवेलेबल है, एग्जिट होने का टाइम कब तक है, 28 जुलाई तक। उससे पहले आप कभी भी निकल जाए, चाहे 1 घंटे में निकल जाए, चाहे 10 दिन बाद निकले, या 8 दिन बाद निकले, या 28 जुलाई 3:30 से पहले पहले निकले, ठीक है ना। तो जिस सीरीज का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है या सेल करा है, वो मैक्सिमम आप उसको कब तक होल्ड कर सकते हैं, उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, अगर मार्जिन के रूल्स क्या है वायलेशन नहीं हो रहे। वो मार्जिन के रूल्स क्या होते हैं वो बात की बात है। अभी इतनी बात अपने को क्लियर हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक तो अपना टॉपिक, ठीक है। तो अब जैसे 30 जून है, ये हम एक्चुअल में पहले भी कर चुके हैं, कल उस दिन की क्लास में हम कर चुके हैं इसको। 30 जून अगर सपोज 30 जून खत्म हो गया पोजीशन, 30 जून एक्सपायरी हो गई, तो उसके अगले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आपको क्या मिलेगा, जुलाई अगस्त, और एक और कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा आपको सितंबर, वो क्या लास्ट थर्सडे। ऐसी जब 28 जुलाई खत्म होगा तो अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, तो आपको हमेशा कितने महीने की साइकिल मिल रही है, 3 मंथ्स की। तो दैट इज वाई द कॉन्ट्रैक्ट साइकिल कितने महीने की है, 3 मंथ्स की है। ऑलवेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 मंथ्स अवेलेबल रहेंगे फॉर ट्रेडिंग। जनरली लोग किस में काम करते हैं, करंट सीरीज में काम। तो दोस्त यहां तक तो हमने कर लिया था। तो अब हम आज का टॉपिक पढ़ाएं। रोल ओवर पे भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि रोल ओवर मैनुअल ही करना पड़ता है, और रोल ओवर पे भी बहुत क्वेरी आ जाएंगी अननेसेसरली। रोल ओवर का अलग टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट अ रोल ओवर। रोल ओवर अपने आप नहीं होते, करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं अब आता हूं अपने स्लाइड पे, उसको शेयर करता हूं। स्पॉट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक्सपायरी। चलिए आगे चलो। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड वॉल्यूम। बेसिस कोशिश करेंगे आज मार्जिन को भी करना। ओपन इंटरेस्ट बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाए तो तब करेंगे। इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल एनालिसिस, और इसको मार्केट में क्या कहते हैं, कंफर्मिंग इंडिकेटर। कंफर्मिंग इंडिकेटर, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब डिटेल में समझाऊंगा। अभी नहीं, आज मुश्किल है, नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे लगता है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो है इज कॉल्ड द कंफर्मिंग इंडिकेटर, इसको कंफर्मिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। और ये ओपन इंटरेस्ट अगर आपको समझ आएगी तो ही आप ऑप्शन की ओआई को भी समझ पाओ, ऑप्शन ओआई को के बारे में भी जान पाओ। तो उसके लिए ऑप्शन ओआई को समझने के लिए पहले ओपन इंटरेस्ट समझ आना चाहिए। फ्यूचर से बात शुरू होगी, तो इसलिए फ्यूचर की क्लास करानी जरूरी होती है, चाहे आप ऑप्शन के बेसिक क्लास में बैठे। कई ट्रेडरों को पहले से फ्यूचर्स आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, तो रिवीजन भी होगा उनका, और इसको तरीका क्या है, इसको पकड़ने का तरीका क्या है, वो भी यहाँ पे डिस्कस होएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं आज, कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, बेसिस, मार्जिन। तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज पे। तो दोस्त कॉन्ट्रैक्ट साइज जनरली जनरली जो फर्स्ट टाइम कोई शेयर इंट्रोड्यूस होता है डेरिवेटिव में, इसके हम चेक भी कर लेंगे कहां से देखना है, ठीक है ना। कोई भी शेयर जब सपोज उसने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, अब उसको फ्यूचर्स के अंदर आना है, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होनी है उसकी, कल से शुरू होनी है, तो भैया उसका लॉट साइज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रेडिंग किसमें हो रही है, लॉट्स में हो रही है। जैसे निफ्टी का लॉट क्या है 50 का, बैंक निफ्टी का क्या है 25 का, रिलायंस का क्या 250 का। कई शेयरों के और भी लॉट्स हैं, वो हम चेक कर लेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइज कहते हैं उसको। तो ये तैयार कैसे करते हैं, जब फर्स्ट टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होता है डेरिवेटिव में, तो उसका जो लॉट साइज होता है दोस्तों, उसका लॉट साइज होता है मिनिमम ऑफ 5 लाख। 5 लाख से एक लॉट बनाया जाता है। अब ये 5 लाख से कैसे बनाया जाता है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर है
जिसका आज सीएमपी है, रैंडमली बोल रहा हूँ, 100 रुपए की उसकी करंट वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपया, और कल से वो डेरिवेटिव में लिस्ट हो रहा है, यानी कि 7 तारीख से 7/6 को उसकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब डेरिवेटिव ट्रेडिंग आ जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, उसके लॉट्स को बनाना पड़ेगा। तो लॉट साइज क्या है, 5 लाख का। तो कितने का बनेगा लॉट साइज, 5,000, यानी कि एक जो बंच है उसका 5 लाख का लॉट, 5,000 का लॉट साइज बनेगा। क्योंकि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया, 5 लाख की वैल्यू होगी ना। तो जब ये 5,000 से बन गया, 5,000 का इसका लॉट साइज डेजिग्नेटेड हो गया। अब भैया शेयर है, 102 भी होगा, 98 भी होगा, 110 भी होगा, और 95 भी होगा, 90 भी जाएगा। तो ये नहीं कि हर दूसरे दिन एक्सचेंज उसके लॉट साइज को चेंज करे जा रही है, तो ये क्योस हो जाएगा मार्केट में। तो साल में रिवाइज होते हैं, जैसे साल भर, साल एग्जैक्टली नहीं है कि जब एक्सचेंज को फील होता है कि यार अब लॉट साइज बहुत बढ़ गए हैं तो इनको चेंज करना चाहिए, तो फिर चेंज होते हैं। तो उनके लॉट साइज घटते या बढ़ते, पर उसके लिए टाइमली इंफॉर्मेशन आती है एक्सचेंज की तरफ से। जब फर्स्ट टाइम शेयर इंट्रोड्यूस होता तो 5 लाख की वैल्यू से स्टार्ट होता है। अब जैसे ये कोई शेयर, अगर हम बात करें कल को, ये अगर ये इसकी प्राइस 200 रुपए हो गई आने वाले समय में, तो ये 10 लाख का लॉट हो गया, है ना। तो एक्सचेंज का 2,500 करेगी, पर वो कब करेगी, एक्सचेंज को जब समझ आएगा। तो जनरली मैं जो अंदाजा लगाता हूं, वो साल भर में एक आध बार लॉट साइजेस रिवाइज होते हैं। जैसे निफ्टी का 75 था और निफ्टी हो गई थी 18,000 के आसपास, तो क्या लॉट साइज हो गया था, 18,000 मल्टीप्लाई पे 75, तो ये 13 लाख का लॉट हो गया था सर, 13 लाख का लॉट हो गया। तो अब उसको एक्सचेंज ने 50 कर दिया लॉट साइज। अभी कितने पे, 17,000 मान, 17,000, 16,500 मान लेते हैं राउंड फिगर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 16,500, तो अभी भी 8 लाख का लॉट, अभी भी 8 लाख का लॉट, ठीक है ना। तो ये घटते बढ़ते रहते हैं लॉट साइजेस, तो चेंज होता रहता है। और ये नहीं कि एक दो दिन में ही चेंज हो रहा है, साल में एक आध बार रिवाइज होता है, और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है, आपको भी आएगी, आपके ब्रोकर के थ्रू आएगी, सब कुछ आएगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो ये होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रैक्ट साइज डिजाइन किया जाता है। अब आता है बेसिस। तो बेसिस को समझने से पहले देखो, मेरा तरीका क्या है कि जो चीज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा पहले फिर उसको एक्सचेंज में एनएससी पे भी दिखाऊंगा, ताकि अपने को चीजें समझ आए। तो अब एक बार इसको यहाँ से अपन चलते हैं एक बार एनएससी की वेबसाइट, और वहां से एक बार कुछ बेसिस को वहीं से थोड़ा समझेंगे, फिर यहाँ पे भी समझेंगे। तो दोस्तों एक मिनट, तो अभी मैं कोई चैट नहीं लूंगा दोस्तों, मैं चैट जब टॉपिक कवर करूंगा तभी बात करूंगा चैट पे। और चैट एकदम तेजी से, मतलब फायर मत कर देना मेरे ऊपर, धड़ाधड़ धड़ाधड़, पता लगा मैं आधों की चैट नहीं ले पाया। टाइम अपने पास इनफ है, तो करेंगे, है ना। जैसे मैं देख रहा था पिछले हफ्ते जब हमने स्टार्ट करी थी क्लास, तो चैट पढ़ ही नहीं पाया आधे से ज्यादा। तो एक बार मैं एनएससी की साइट पे आता हूँ। तो दोस्तों अब मैं जैसे इन्फी है, इन्फी का लॉट साइज क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा यहीं से चेक कर सकते हैं हम। यहाँ गए और मैंने उस दिन साइट भी एक डाउनलोड कर दी, निफ्टी का इसका लॉट साइज क्या, 300 का। हर एक के लॉट साइज है, अगर आपको पूरे एक बारी में देखो ट्रेडिंग कर करके समझ आ जाते हैं। अब मैं उसका भी देख लेता हूँ, निफ्टी का भी दिखा, तो ये करा मैंने निफ्टी, पर आपको ये भी कई सारी जगह दिखाऊंगा। निफ्टी, ये आ गई निफ्टी, और पूरी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस दिन भी मैंने दिखाई थी आपको। इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ गए, 50 इज लॉट साइज, मार्केट लॉट इज 50। तो यहाँ लॉट्स में ही ट्रेडिंग होगी। अब मैं कहता हूँ यार ये तो आप एक एक करके कहां तक पंच करूंगा, अगर मुझे इकट्ठे ही 10-12 देखने, वैसे तो जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल ऑन करते तो सीधा लॉट साइज बना हुआ आता है, उसमें सीधा लॉट साइज लिखा हुआ ही आता है, याद करने की जरूरत नहीं है। पर स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से मुझे तो सारे लॉट साइज देखने, तो कहाँ से देखने। तो ये मैं एनएससी की होम साइट पे आ गया, सबसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा इक्विटी डेरिवेटिव, इसको इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक करूंगा।
यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन।